हमारे देश के न्यायालय पर चाइना ने, पाकिस्तान ने और 57 मुस्लिम देशों ने आपत्ति उठाई। इससे विपक्षी लोग, इंडी गठबंधन को बहुत खुशी हुआ होगा। इंडी गठबंधन इंडिया में है, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। हम पाकिस्तान में जो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, उसका हमको वीडियो दिखाइए, हमको वीडियो दिखाइए। झूठे बात है। पुलवामा के बदले में हमारे सेना के जवानों ने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक किया था। तो राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री को उम्मीदवार केजरीवाल साहब कहते थे जो हमको वीडियो दिखाइए, हमको वीडियो दिखाइए, हम वीडियो दिखाइए। तो आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो हुआ, 300 सरकार का फैसला सही है धारा 370 पर, तो इस पर बहुत सारे देशों ने, और चाइना ने तो अपना आपा खो बैठा। लद्दाख पर आपने कैसे जजमेंट दे दिया? लद्दाख विवादित है, चाइना का देश है। हम चाइना को हाथ में उठा करके लद्दाख दे देंगे। चाइना आवे तो ये कहाँ कहाँ भागेंगे चाइना। फिलीपींस में जाते हैं तो वहाँ से अमेरिका, ब्रिटेन का जब पनडुब्बियाँ आती है, वहाँ का जो सैनिक आता है, मरीन, उस पर जो सैनिक सवार होते हैं अमेरिका का, ब्रिटेन का, और उसके बाद भारत का सबमरीन जाता है वहाँ पर, तो वहाँ से भाग जाता है। अब वो आते हैं यहाँ लद्दाख, तो यहाँ पर बैठा हुआ है सैनिक, तब फिर भाग जाते हैं जापान। तो हमारे सैनिका को द्वीप समूह है, चीन को भागते भागते, हमारे धर्म ग्रंथ में एक व्यक्ति है जिसका कभी मृत्यु नहीं हुआ है, नहीं कभी होने वाला है। हमारे धर्म ग्रंथों में वह है, महाभारत में है वह, तो उसे मौत की सजा देना था, लेकिन चूँकि ब्राह्मण कुल से, कुल पुरोहित के पुत्र थे, इसलिए उनको मृत्युदंड नहीं दिया गया। तब उन्हें घाव दे दिया गया। वह घाव पूरा शरीर में घिसता रहता है, कहीं भी वह बैठ नहीं सकता है। और भगवान कृष्ण ने कहा, जब तक कि आकाश है, पताल है, सूर्य है, चंद्र है, देवता है, तब तक तुम जिंदा रहेगा, और कभी तुमको कोई बैठने के लिए नहीं देगा, और तुम्हारा ये घाव घिसता रहेगा। तो वही हाल चाइना का हो गया। अब चाइना जापान में जाता है, सैनिका को द्वीप खाली कीजिए, नहीं तो हम सैनिक हमला कर देंगे। वही ताइवान पर जाते हैं, या अमेरिका को आप पीछे हट जाइए, हम ताइवान को निगल जाएंगे, हम ड्रैगन हैं। तो वहाँ पर अब जाते हैं मनाने के लिए, ताइवान को भी निगल पाते हैं। तब फिलीपींस जाते हैं, उससे वहाँ से जब अमेरिका का पनडुब्बी और मरीन सेना आती है वहाँ पर, तो वे वहाँ से भाग जाते हैं। तो ब्रिटेन का जाता है तो वहाँ से भाग जाते हैं। तब फिर भारत का जाता है तो फिलीपींस से भाग जाते हैं। अब लद्दाख में मुसलमान भाइयों के साथ, मुसलमान देशों के साथ अब ये अपना राजनीतिक, लद्दाख तो हमारा है, पीओके हमारा है। चाइना का पहले ताइवान को लेने दीजिए, आपका हड्डी आप नेपाल में आके बोले थे, नेपाल में बोले थे जो हम बाहर चाइना का जो विरोध करेगा उसका हड्डी हम तोड़ देंगे। हड्डी तो डोकलाम में, गलवान में, तवांग में टूटा, कुछ बाकी बच गया है। विश्व में कोई भी देश आपको बैठने के लिए नहीं देगा। श्रीलंका का भ्रष्टाचार ज़्यादा था, पहले के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पहले के जो मंत्री थे, एक ही परिवार के सभी सदस्य थे, वहाँ पर जो भ्रष्टाचार किया चाइना ने,
85 से ही वहाँ पर भ्रष्टाचार करता रहा और वहाँ पर सत्ता को प्रभावित करते रहा। जब जनता जाग गया तो चीन वहाँ से भाग गया, वहाँ की सत्ता ही बदल गई। इसलिए कोई भी देश चाइना के शासक को किसी भी देश में आने नहीं देता है और किसी भी देश के नज़दीक में वह जा भी नहीं सकता है, क्योंकि उसका जो जिस देश में जाएगा उस देश की अर्थव्यवस्था चौपट, उसका व्यापार चौपट होगा, उसका सुरक्षा व्यवस्था चौपट होगा, उसका जनता की जीने का अधिकार छीना जाएगा। बहुत सारे देशों में जहाँ भी गया, क्योंकि वह कोई भी देश पैसा मांगता है 10,000 रुपया देता है 20,000 करोड़, और 10,000 करोड़ घोटाला के लिए देता है और 10,000 करोड़ विकास के लिए। और विकास चाइना का ही कंपनी करता है, वह विकास योजनाएं जितना भी होता है वह चाइना का कंपनी ही करता है। तो वह तो चाइना का सामान तो भारत में भी दिखाई पड़ता है, जो वह कैसे कुछ दिनों में वह कचरा हो जाता है, जिसका J-17 वह सबसे बड़ा विमान है, सबसे युद्धक विमान है, सबसे बड़ा चाइना का, और वह अपने आँख पर आंसू बहा रहा है तिब्बत में, और उसका विमान और खड़ा ही, क्योंकि उसके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है। चोरी छुपे वह किसी देश का टेक्नोलॉजी चुराता है तो उसको देख कर बनाता है। टेक्नोलॉजी देख लेने से, किसी का मुंह देख लेने से तो कुछ नहीं होता है। चाइना का वही है। इसलिए आप चाइना को हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, आपने लद्दाख का मुद्दा उठाया। आपका हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, POK, लद्दाख, आप फिलीपींस से काहे भागते हैं? आप जापान से क्यों भागते हैं? आपको वह दिन याद हो कर दिया जाएगा जिस प्रकार से आपको तवांग में पीटा गया, उससे भी बदतर स्थिति हो जाएगा। चाइना को अब आप चाइना कुछ भी, शी जिनपिंग कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ, अपने एक काम कर सकता है, वह अपनी जनता पर टैंक उतार सकता है। वहाँ पर कोरोना के बाद सबका लॉकडाउन में बैंक में पैसा था, वह कोई फैक्ट्रियाँ चलती नहीं थी, लोगों को जीना मुश्किल हो गया था, तो अपना बैंक या पैसा मांगने के लिए तो कहा बैंक वाला पैसा नहीं देंगे तुमको। तो राष्ट्रपति को मालूम हुआ, शासन को मालूम हुआ, तो उन्हें टैंक उतार दिया, कहा कि जो पैसा मांगेगा उस पर टैंक चल जाएगा। तो अब अपने जनता पर आप टैंक चला सकते हैं, जनता पर टैंक चला सकते हैं। चाइना के शी जिनपिंग साहब, देश के बाहर निकलने का कोशिश मत कीजिए, देश के बाहर मत निकलिए और कभी भी कुछ भूल चूक में मत बोलिए। नहीं अमेरिका, नहीं भारत, अब तो कोरोना से तो चीन की जनता को मरवा दिए, अब यह नया बीमारी से जनता को मरवाइए, बच्चे को मरवाइए, और आपको और कोई काम नहीं है। लेकिन याद रखना होगा शी जिनपिंग साहब को, जो हिटलर और मुसोलिनी का अंत कैसे हुआ था, कहीं उसी प्रकार तो कहीं आपका भी अंत तो नहीं हो जाएगा। यह आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।